सो ओके, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, ओके, बिलो 4 डायमंड। अच्छा, एक बार और मुझे एक चीज़ बता दीजिए, पिछले मेरे जो क्लास मैंने जो 9 पॉइंट्स दिया था या मेरे बारे में थोड़े से मैंने भी बताया था, उसमें कितने लोग आप लोग थे? वो येस कर दीजिए, वाई-ई-एस, यस, वाई-ई-एस, काइंडली, काइंडली एक बार थोड़ा-सा। क्योंकि काफ़ी समय से सर लोगों को आप लोग सुन रहे थे, थोड़ा-सा ब्लड सर्कुलेशन भी आप लोगों का हो जाए अपनी टॉपिक्स पे आ जाऊँगा। Yes, 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 yes. Okay, leaders, थैंक यू। आपका ये प्यार हमें मजबूर कर देता है, डर भी लगता है कभी कि लोग लीडर्स लोग इतने भरोसा कर रहे हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, फिर हम डिलीवर कर पाए नहीं पाए। बट मैंने बेस्ट कोशिश की है, बेसिक चीजें हैं आप लोगों के लिए, लेकिन बेस्ट मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। और मुझे आशा है जो पिछले बार मैंने 9 पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से बात की थी, शायद मुझे लगता है कि आप सभी ने वो काफ़ी अच्छे तरीके से, अभी मैं दिख रहा हूँ? सभी को दिख रहा हूँ अभी? ओके। अच्छे तरीके से मैं आप सभी ने जो 9 पॉइंट्स थे, उन लोगों को शायद आप लोगों ने बढ़िया से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की होगी। मैं जानता हूँ एक ही बार में सारा कुछ होता नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं सुंदर शर्मा असम गुवाहाटी से हूँ और आप यूँ कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर में फर्स्ट एम्बेसडर हूँ और बहुत जल्द आप सभी के दुआ से और ये अपना हार्ड वर्क भी है, लगन भी है, कंसिस्टेंसी एक जगह काम करने का नतीजा भी है कि हाईएस्ट रैंक एक अचीवमेंट करने जा रहा हूँ, तैयारी हो रही है। सो फ्रेंड्स, टॉपिक में जाने से पहले पिछले बार मैंने बहुत खुल करके दिल से सारा कुछ बताया था। अभी मैं थोड़े शॉर्ट में आप सबको बताना चाहूँगा कि पिछले लगभग 17-18 साल से नेटवर्क इंडस्ट्री में इन्वॉल्व तो था मैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन से इंडस्ट्री में हूँ और कितना ताकत है इस इंडस्ट्री का। मतलब किसी ने ला दिया, किसी ने डाल दिया, नाम डाल दिया, भाई कुछ प्रोडक्ट लाके दिए, ऐसे ही मैं चल रहा था। सो लेकिन करते कराते 2008-2009 में मैं ऐसे जगह में जैसे मैं दिल्ली से आया अपना पढ़ाई और कुछ काम खत्म करके, तो पहली बार इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट मुझे दिया गया और बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया था उस समय। और मैंने वो काम शुरू किया। बाद में वो एक लॉन्ड्रिंग टाइप का वो सिचुएशन बना। सो उसने मुझे बहुत गहरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी फिर भी मैं 5 साल के गैप के बाद में पहली बार बहुत सारे मार्केट में कंपनीज होते हुए भी आके मैं ओरियंस से जुड़ने फिर से मैंने जुड़ा और यहाँ जुड़ करके काम करना शुरू किया। सो ये एक ही रीजन था कि मैं एक लीवर का पेशेंट था। मेरा लीवर बहुत खराब था उस समय, सिरोसिस का एक लेवल था। और उसी समय बीच में मेरे भैया जो मेरे स्पॉन्सर मेरे दादा हैं सिक्किम से, वो उस समय सिक्किम हाई कोर्ट के एडवोकेट ट्रेनी थे, प्रैक्टिस करने जाया करते थे और बहुत अनुभवी थे। तो वो मेरे घर में आए और मुझे बताया, भाई तुम काफी दिन से परेशान हो, एक कंपनी आई हुई है, एक प्रोडक्ट आया हुआ है, प्रोडक्ट ले लो। क्योंकि उनको पता था मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ, तो उन्होंने मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो मुझे लगा चलो अगर अच्छी चीजें हैं तो मुझे बिल्कुल करना चाहिए, एक बार यूज करना चाहिए। और मैं बाहर जाने की प्रयास में था, तैयारी में था। तो मैंने सोचा चलो 2-3 दिन हूँ मैं, तो इसको खा लेता हूँ, ले लेता हूँ, समझ लेता हूँ क्या होता है। उसके बाद में सिलसिला वहां से शुरू हुई और ये लगभग 5 साल अभी हो चुके हैं और आज लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा की टीम है और इंटरनेशनली 7 कंट्रीज़ में अपना टीम अपनी चलती है। और बहुत मज़े के साथ में एक शॉपिंग मॉल जो एक एस्टैब्लिश और अच्छे लोकेशन में गुवाहाटी में जीएस रोड में मेन टाउन में एस्टैब्लिश है, सेंट्रल मॉल उसका
मतलब एक कॉर्पोरेट सेटिंग जहाँ पे बड़े-बड़े कंपनीज कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले कंपनी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आज हम बैठने गए आप सभी की दुआ से और कंपनी का जो ये पॉलिसी है, कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी का जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है, इन सारी चीज़ों को मिला करके आज ये अचीवमेंट मेरी है। तो मैं सभी को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं आप सभी के साथ में अब टॉपिक में जाना चाहता हूं। आज का टॉपिक रहेगा 5 ABC। सभी लोग जानते हैं अल्फाबेटिक स्टार्टिंग वो लेटर्स हैं ABC और वही ABC को लेके और ये चीज को इतनी बढ़िया मैं कोशिश करूंगा कि मैंने किस तरीके से ABC को अप्लाई किया और किस तरीके से मैं इतना बड़ा टीम बनाने में सफल रहा और वही चीज आप कैसे कर सकते हैं उसको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कम समय में अच्छी तरीके से मैं डिलीवर करूं और थोड़ा सा समय मुझे लगे एक्स्ट्रा तो मैं हमारे रिस्पेक्टेड ऑल मार्केटिंग मैनेजर्स जो भी हैं हमारे दोस्त उनको मैं कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा इंगित कर दें क्योंकि नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। वो मैं आशा करता हूं आप सभी से। सो माय डियर फ्रेंड्स ABC आप सभी जानते हैं अल्फाबेटिक स्टार्टिंग के लेटर्स हैं लेकिन इसको किस तरीके से हमने बिजनेस में अप्लाई किया और ये मैं 2007 में जब दिल्ली में था उस समय शिव खेड़ा सर का ट्रेनिंग जहां पे मैंने 3,000 रुपया उस समय पे किया था जबकि मैं सोचता था उस समय के लिए बहुत बड़ा एक पैसा था अमाउंट था और वो 3 घंटे का सेशन से कुछ वहां से लिया हुआ है साथ में जो भी ऑनलाइन के अभी इस बीच में जो भी ट्रेनिंग और अनुभव जो भी हैं राहुल सर से बहुत सारी चीजें मैं सीखता हूँ मनोज सर है समीर सर है इधर अपने हेमंत सर हैं और जूनियर जो भी मेरे लीडर्स हैं ईश्वरी सर सुमित सर मैं सभी से कुछ ना कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सभी के साथ में मैं ट्रेनिंग में रह करके इन्वॉल्व होके कुछ करता हूँ तो वहां से लिया हुआ एक अच्छा निचोड़ है इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को बिल्कुल इंतमाम एकदम फोकस्ड होके बैठिए आप लोग ऐसे कुछ चीज मैं बताने जा रहा हूं और इसका कंक्लूजन इतना बढ़िया पॉइंट आपको मिलने वाला है कि लोग कहां जाके फेलियर होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा फील्ड में काम करते समय और उसको किस तरीके से आपको डेवलप करना है उसको चेंज करना है या तो उसको कैसे मॉडिफाइड करना है वो चीज भी समझ में आ जाएगा आपको सो मैं कोशिश करूंगा एकदम बेसिक चीज से ले जाने के लिए और मैं एक बार कोशिश करता हूँ मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए आप सभी के साथ में ये सर मैं कोशिश करूं शेयर फॉर वीडियो क्लिप्स हाँ सर ये व्हाइट बोर्ड में है शायद मैंने व्हाइट बोर्ड में पहले शायद वो यूज नहीं किया था फाइल्स ओके डेस्कटॉप थोड़ा सा स्लो है नेट थोड़ा स्लो चल रहा है लेकिन मैं आ रहा हूँ आप सभी के साथ में कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा 1 मिनट का समय मुझे दीजिए ओके मुझे फिर से एक बार कोशिश करनी पड़ेगा तो सर स्क्रीन दिखाई दे रही है सर नहीं सर नहीं नहीं अभी फिर मैं इसको एक बार बंद करके फिर से एक कोशिश करूँ सर अभी ठीक है नहीं सर ओके तो मुझे थोड़ा सा आपको एक बार मदद करना पड़ेगा कि इस तरीके से मैं इस image में
सर मुझे डेस्कटॉप से ये लेना था, वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, मैं यहाँ से ना वो सर एक बार उसको ओपन कर लीजिए, आप डेस्कटॉप पे जाके उसको ओपन कर लीजिए, फाइल को। अच्छा, मेरे फाइल को बता रहे हैं। हाँ हाँ ओके, हाँ जी, ठीक है, ओपन कर लिया जी। ओपन कर लिया जी सर अभी शेयर में जाके आपके मतलब आपके नीचे वो शेयर जो ऑप्शन है हाँ ग्रीन जी। कलर, वहां क्लिक करेंगे तो वो एक ओके, व्हाइट ओके। कलर पेज डिस्प्ले हो ठीक है जाएगा। सर, शायद आ गया मैं। अभी आ गया सर? हाँ आ गया। हाँ गया सर, लेकिन वीडियो आना है ना सर? नहीं, यहाँ पे ये आएगा सर। आ गया सर, आ गया है ना? GNA द सक्सेस फार्मूला। जी सर। यस सर। या सो डियर लीडर्स, और एक बार मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा। ये ग्लोबल नेटवर्क एकेडमी की ओर से हम आपको आज ये विशेष करके ये सक्सेस फार्मूलाज देने वाले हैं। और एक मिनट में सर, ये जो साइड में जो हमारा जूम का वो आता है उसको मिनिमाइज करने का ये क्रॉसर नहीं चलता है ना, ये शेयर के टाइम में, स्क्रीन शेयर के टाइम में? सॉरी सर। ये जो लैपटॉप क्रॉसर है वो नहीं हाँ चलता। नहीं सर, आप एंटर करने से नेक्स्ट होते जाएगा सर। ओके, मैं एक बार कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसके कारण से नहीं दिख पा रहा हूँ मैं। प्ले अभी स्क्रीन ठीक है सर? हाँ अभी वो खाली वो ग्रीन कलर आया है सर। अभी ओके, आपको ओके एंटर सर, आएगा करने से सर, हाँ आएगा। सर, दैट्स इट। बिल्कुल, बिल्कुल। So here we go, my dear leaders. तो सबसे पहले मैं आप सभी को इस सेशन में, इस सक्सेस फार्मूला के सेशन में स्वागत करना चाहता हूं। और किस तरीके से, किस फार्मूले से, किस टॉपिक और किस कंटेंट के साथ में मैं आगे बढ़ा था, टीम को आगे लेके बढ़ा था और यहाँ तक पहुंचा, वो सारी चीजें मैं आप सबको यहाँ से शेयर करने जा रहा हूं। और सबसे पहली बात है, ये 5 ABC आपके जो काम करने की जो तरीका है या पुराने जो माइंडसेट है आपका, शायद मुझे लगता है ये आपको कुछ एक इन बूस्टर के तरीके से आपका यहाँ पे काम हो जाएगा। सो इसको मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सीढ़ी को नीचे से ही चढ़ना पड़ता है। तो पहला एबीसी को मैंने रखा है, सबसे पहले सी में चले जाइए। आप अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो कंसीव, बिलीव एंड अचीव, ये बहुत बड़ा एक ताकत है। जितने भी अचीवर्स, लीडर्स दुनिया में हुए हैं अभी तक, उनका मानना यह है कि सबसे पहली बात आपको इसी को फॉलो करना पड़ता है। चाहे आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक्स में चले जाइए, द सीक्रेट्स में चले जाइए, और जितने भी है इंक्लूडिंग बाइबल्स, गीता, जो भी आप स्पिरिचुअल ग्रंथों को देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, या जो वो तरीके से वर्ल्ड के हाईएस्ट अचीवर लीडर्स, अचीवर्स जितने भी देखेंगे, उनका एक कहना और मानना ये होता है, जो आप कॉन्सीव कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, जो आप दिमाग में ला सकते हैं, अगर उसको आपने विश्वास किया तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, हम एबीसी में CBA करके आए, क्योंकि पहला स्टेप है नीचे से ही ऊपर जाना हम चाहते हैं। इसीलिए कोई भी चीज, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले उसको क्या चाहते हैं वो क्लियरिटी के साथ में, जैसे पिछले बार राहुल सर ने माइंडसेट के बारे में कहा आपको, आज अभी मैंने पिछले बार कहा था वाई पेशेंट पहले की क्लासेस में होती थी, उसी तरीके से एक चीज और यहाँ सब्जेक्ट है कि आपके दिमाग में उस चीज को किस तरीके से डालेंगे और किस विश्वास से आप डालेंगे, किस सोच से डालेंगे, क्योंकि आपके जो भी सोच हैं वो आपके थिंग्स में कन्वर्ट होता है। और यही चीज यहाँ पे प्रूव कर रही है, यही चीज यहाँ पे बता रही है।
सबसे पहले जो आपको चाहिए आंख बंद करके उसको दिमाग में लाइए, उसको सोचिए, उसके बाद वो सोचने के बाद उसमें भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए उसके ऊपर, उसके बाद आपका अचीव हो जाएगा। ये 3 स्टेप को मैं अंदर और जो टॉपिक्स हैं उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो सोच है, हम जो सोचते हैं वो सोच कहां से पैदा होती है, या उस सोच को अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, वो स्टेप में मैं सेकेंड जाता हूं। सेकेंड एबीसी आपके लिए है, ये रहा आपका सेकेंड एबीसी। यहां कहते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपका माइंडसेट बनता है आपके एसोसिएशन से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके टीम से, आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं। मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग का टीम के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अभी पर्सनल चीज को बता रहा हूं, आपके पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल टीम के बारे में बता रहा हूं, या पर्सनैलिटी जो आपका जो बनना है, आपका माइंडसेट जो बनना है, उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। और इसको आपको समझने के लिए इस तरीके से समझिए, जैसे जैसे हम लोग जिस स्कूल में पढ़े थे वहां पे कितने पॉजिटिव सोचने वाले लोग, हमसे टैलेंट लोग, हमसे पॉजिटिव लोग, आगे पीछे थोड़े से और हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग, बड़े सपने देखने वाले लोग कितने थे। या तो आप कॉलेज लाइफ में हैं या फिर आप कोई जॉब में चले गए, तो वो बड़ा सोच करने वाले इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में कितने लोग थे, ये सबसे पहले चुनना बहुत जरूरी है। यहां से आपका माइंडसेट शुरू हो। कुछ अप्रोच भी किया तो सबसे पहले नहीं हो सकता है यार, ये बेकार के सपना मत देखो, इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, इस टाइप की बातें वहां होती है। और वहां छोटे बच्चे से हम वहां से छोड़ देते हैं। अगर आपको अभी आके जिंदगी में बड़ा करना है, सबसे पहले आपको वो कॉन्सेप्ट करने का जो पैटर्न है, वो जो बिलीव करने का जो पैटर्न है, वो उसको आपको बनाना होगा। और उसका सबसे पहली एक पहली है, एक आपका सपोर्ट सिस्टम है, योर एसोसिएशन। हाउ टू चूज योर एसोसिएशन, हाउ यू विल चूज योर एसोसिएशन, किस तरीके से आप अपने एसोसिएशन को चूज करोगे, आप आपके एनवायरनमेंट को आप बनाओगे, आपके सराउंडिंग को, आपके फ्रेंड सर्कल को, कितने एनर्जेटिक लोग होंगे, कितने ड्रीमर लोग होंगे, इस टाइप का एक यहाँ पे पॉइंट है। कहने का मतलब, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो पॉजिटिव लोगों के ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव लोगों से उठना बैठना करो, और पॉजिटिव लोगों के साथ संगत में रहो। ये आपकी सबसे पहली एक सीढ़ी है। आप जब नेटवर्क इंडस्ट्री में चले जाओगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए चले जाओगे, तो वो टाइप के टीम आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा उस समय कि किस तरीके से आपने एनवायरनमेंट को पहले क्रिएट किया था। आपके कॉन्सेप्ट लेवल को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने के लिए, बड़े सपने देखने के लिए, वो चीज आप फिर अप्लाई कर सकते हो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है कि यार ऐसे तो हमारे पास कोई नहीं है, सब लोग रोने धोने वाले, सब लोग छोटे दिमाग के, ये नहीं होगा वो नहीं होगा करने वाले लोग हैं, तो उसके लिए क्या करें। तो दूसरा ऑप्शन बी में दिया गया है, उसके लिए आप ढेर सारा बुक पढ़िए, आज ही से शुरू कर दीजिए। जैसे आप मेरे यहाँ पे कभी आएंगे, कम से कम 150 से 200 बुक मेरे लाइब्रेरी में, ऑफिस लाइब्रेरी में आपको मिलेगा, और वो भी वर्ल्ड क्लास बेस्ट सेलर बुक्स, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एसोसिएशन आप नहीं बना पा रहे हैं, आपके बिल्कुल इर्द गिर्द ऐसे अगर एनवायरनमेंट नहीं है, तो आप बुक्स को ही अपना दोस्त बना लीजिए। कम से कम दिन का 1 घंटा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि एक बार बैठो और 1 घंटा पढ़ो, नहीं, एक एक पैराग्राफ करके आप शुरू करो, 5 मिनट। अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर जाओगे, तो जितने बुक्स आप पढ़ोगे
आप लोगों ने इलॉन मार्क्स को सुना होगा, बिल गेट्स को सुना होगा, जितने भी अचीवर लोग जो दूसरे फील्ड में थे, जो अलग सा काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई के कारण से वो इधर दूसरा ही काम में दुनिया को कुछ दे गए। एक आइकॉनिक एस्टैब्लिशमेंट, एक लीजेंड बन के, लीजेंडरी अचीवमेंट, कुछ इन्वेंशन इस तरीके से वो लोग चल के करके चले गए। उसका कारण उनका पीछे अगर आप देखो तो वो सिर्फ बुक्स होता है। सो दूसरे नंबर बी में आप देखोगे इसका, किताब पढ़ना आपको शुरू करना है आज ही से। अगर बड़े सोच के एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल आपके नहीं है तो, अगर होते भी हैं तो भी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, उनका दिमाग इतना हुआ होता है, एक मतलब बढ़िया सा फर्निश्ड होता है, कई सालों का अनुभव से वो लोग एब्स्ट्रैक्टेड चीजों को किताब में डालते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहा करता हूं, एक साल लगा देते हैं तो 15 दिन बढ़िया से पढ़ करके उनके जो भी एब्स्ट्रैक्ट है वो आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी 15 साल रिसर्च करने के लिए हमारे और आपके जिंदगी में टाइम नहीं है। इसीलिए सेकंड, आपको एसोसिएशन बनाना चाहिए, दोस्त बनाना चाहिए। और थर्ड हो गया है, इसलिए आपके बुक समरीज बहुत सारे मिलते हैं। यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे बुक के समरी होते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑथर्स आजकल ऑनलाइन लाइव आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है ऑनलाइन में, और उन सब चीजों को आप लोग यूज कर सकते हैं, टूल्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन वो एक अलग विषय है कि सोशल नेटवर्किंग को या डिजिटल मार्केट को या डिजिटलाइज वो जो प्लेटफॉर्म है उसको आप किस तरीके से यूज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक जगह आप घुस जाएंगे फेसबुक, व्हाट्सएप में, तो घंटों चले जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर ऐसा करने आप लग गए तो आप बर्बादी की ओर जा रहे होंगे। दूसरी बात, अगर आप मैक्सिमम आज के लीडर्स या आज के लोग क्या करते हैं कि YouTube में जितने भी चीजें आती है, जितने भी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद अलग 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 अलग। मैं भी ऐसे ही करता था माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी ऐसे ही करता था पहले। टॉपिक कुछ भी निकले, सुने गया और लगता था कि आज बहुत सुन लिया, लेकिन 2-4 दिन बाद में मैंने एहसास किया, मैंने देखा, आई रियलाइज दैट टाइम कि मैंने इतने दिनों में इतने सारे वीडियो सुन करके सीखा क्या। मेरे पास कंक्रीट एक कंक्लूजन, ऐसे समरी, मतलब समराइज एक कुछ कंटेंट क्या है मेरे पास, तो मैं दंग रह गया। मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, मैंने कुछ इकट्ठा किया नहीं, पागलों की तरह इतने सालों से मैं सुनते जा रहा हूं, सुनते जा रहा हूं। तो मैंने एक टेक्निक्स वहां से ढूंढ के निकाला जो मैं अभी फॉलो कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, एकदम सीक्रेट टेक्निक्स। कोई भी चीज में आप अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं यूट्यूब को यूज करके या उस तरीके के प्लेटफॉर्म को यूज करके, तो एक काम जरूर कीजिए। आपको कौन से विषय में ज्यादा आपको अच्छा है सीखना आप चाहते हैं, जैसे अभी मैं न्यूरो रिलेटेड चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। उसके बाद में न्यूरो में जैसे अभी प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, क्यों लोग टाल मटोल करते हैं, उसको मैं देखता हूँ। माइंडसेट कैसे बनता है, आप लोगों को पता है, मुझे पता है। माइंडसेट हम लोग फोकस करते हैं 2 टाइप के माइंडसेट में, जैसे आपका फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट हम लोग बोला करते हैं। लेकिन मैंने पढ़ के अभी निकाला है 14 टाइप्स ऑफ माइंडसेट हमारे बीच में होती है। तो ये सारी चीजें ना, इतने सारी चीजें हमारे बीच में है, लेकिन सीखने की तरीका एक है, सीखने का एक ही तरीका है, वो है आपका एक विषय में अगर आप चाहते हैं, एक विषय में एक्सपर्ट बनना आप चाहते हैं, तो सिर्फ एक विषय को सुना कीजिए और कम से कम 20 प्लस वीडियोस को आप सुना कीजिए, 20 प्लस वीडियोस को। लेकिन योर सब्जेक्ट शुड बी सेम, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, नो सेकंड सब्जेक्ट, नो सेकंड कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आप सुनिए। और 20, 30, 40, 50 अगर इस तरीके से आप 10-10 मिनट के भी सुनते हैं ना,
आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 महीने के अंदर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे, इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपको लगेगा वाह, ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इतना बड़ा मेरा कंटेंट बन गया, इतना बड़ा नॉलेज, इतना बड़ा एक समरी बुक मेरे पास बन गया। आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैं एक प्रोक्रेस्टिनेटर था, मैं टाल-मटोल बहुत करता था, बहानाबाज बहुत करता था, मैं खुद बता रहा हूँ। ओरियंस करने के बाद भी ऐसा होता था, नहीं थक गया, आज मैं कल करता हूँ यार, बाद में करता हूँ यार, ये होता है, वो होता है, करता था। लेकिन मुझे एक बार लगा कि इस विषय में बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। मैं आगे और बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्या होते हैं माइंडसेट, किस तरीके से जो लोग सुबह उठने के अलार्म लगा करके सोते हैं और वो स्नूज बटन दबा करके सिर्फ सो जाते हैं, फिर से उनका माइंडसेट कैसे बनता है और वो किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेटर बन जाते हैं, वो सारी चीजें मैं सेशन में बताऊंगा। अगले सेशन में बहुत कुछ आप लोगों से डिस्कस करना है, शेयर करना है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे थे कि जो सीडी ऑडियोज को यूटिलाइज करना है, if you want to become expert in one particular subject, you should go through one subject, एक ही सब्जेक्ट के बारे में। मेरे पास यहीं पे अभी नोटबुक है, मैं अभी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, इससे पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और हाउ टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म करके मैंने बहुत सारे ट्रेनर के बहुत सारे उसके कंटेंट्स वगैरह लेके उसका एक सब्जेक्ट बनाया। लगभग मोर देन 12 पेजेस मैंने पूरे हाथ से रिटर्न में वहां पे करते करते ये सारी चीजें। अभी मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहा था, इसके बाद में मैं एनएलपी के ऊपर जा रहा हूं। तो इस तरीके से एक एक सब्जेक्ट को पकड़ करके आप जिस दिन फॉलो करने लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपको दुनिया में कोई रोकने वाली ताकत पैदा नहीं होगी। आप इतना स्ट्रांग बन जाएंगे, आप इतना इतना स्ट्रांग बन जाएंगे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना बढ़िया हो जाएंगे आप कि आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड जो एक लीडर का होता है, उसमें आप एकदम मास्टरी कर जाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था सेकंड एबीसी। एक्चुअली ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, ये घंटों का ट्रेनिंग सेशन का चीजें हैं। मैं शॉर्ट में आप लोगों को डिलीवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफी समय पहले से आप लोग बैठे हुए हैं। तो फिर कभी मौका मिले तो मैं बिल्कुल आप सभी के पास रहूंगा। तो ये था सेकंड एबीसी। अभी हम लोग चले जाएंगे थर्ड एबीसी में, इसको गौर से ध्यान दीजिए। सबसे सेंसिटिव और नेक्स्ट, हर एक सब्जेक्ट एक एक करके सेंसिटिव है, एक एक करके मजेदार है, एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। यही चीज एटीट्यूड के बारे में अगर आप लोगों ने, कईयों ने पढ़ा भी होगा एटीट्यूड इज एवरीथिंग करके बुक को। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक विनिंग एटीट्यूड होना, एक लीडर्स टाइप के एटीट्यूड होना, एक नेवर गिव अप एटीट्यूड होना कि नहीं यार, मैं अपना बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूं, मैं लोगों के साथ में सोशल रिलेशनशिप बना करके मुझे काम करना है, इसीलिए मैं एक सोशल आदमी होना दिखना बहुत जरूरी है और एक पॉजिटिव थिंकर टाइप दिखना बहुत जरूरी है। ये जो प्रैक्टिसेस आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, ये सारे बुक्स के रीडिंग से और आपके हाईली इक्विप्ड फ्रेंड सर्कल से वो आएगा। और ये जो ऑडियो बुक्स वगैरह जो मैंने सेकंड और फर्स्ट में दिखाया, वहां से आपका आएगा। जो नजरिया, जो आपका देखने का नजरिया है, उन सब चीजों को ही हम अपना एटीट्यूड कहा करते हैं। तो ये एटीट्यूड एक आपका बैलेंसिंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, जो ओवर कॉन्फिडेंट टाइप भी ना हो और ओवर मतलब लूजर टाइप के भी ना हो, और उसमें आप बिल्कुल दूसरों को सम्मान देते हुए अपने पॉजिटिव नजरिया, पॉजिटिव तरीके से इसको रख करके आप काम शुरू करें, ताकि आपके अगले वाले बंदे को कभी ऐसा ना लगे कि ये बंदा मुझे थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, ये बंदा थोड़ा अलग से बात कर रहा है, इसका मतलब ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा घमंडी टाइप का है, इस टाइप का ना लगे। तो ये आपका एक बैलेंसिंग ऑफ एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में ये थोड़ा सा बिहेवियर को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। हालांकि ये अगर आप बाहर से दिखेंगे, एटीट्यूड बिहेवियर के साथ में मिला जुला एक अर्थ लगता है, बट ये चीज को आप बाहरी और इंटरनल और एक्सटर्नल चीज से समझ सकते हैं। एटीट्यूड आपके जो अंदर से जो चीजें क्वालिटीज निकल के आती है, और बिहेवियर जो आप फिजिकली लोगों के साथ में जो बिहेव कर रहे हैं, इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं, बट उसको अगर थोड़ा सा फर्क करें, अंदर आपको, आप ऐसा तो नहीं है कि हनुमान हो कि आपने पूरा
सीना फाड़ करके सीताराम को दिखा दिया, ऐसा तो आप प्रूव नहीं कर सकते भाई मैं अंदर से बहुत अच्छा हूँ, मैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ, सोचता हूँ, ये दिखा नहीं सकते। तो ये कहाँ से दिखता है? आपके बिहेवियर से दिखता है कि आप कितने नॉर्मल एटीट्यूड फॉलो करते हैं या उसको आप ले करके चलते हैं। तो ये दो चीज इंटर रिलेटेड चीज है। आपका एटीट्यूड बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और आपका उसी तरीके से जो फिजिकल दुनिया में दिखने वाला जो बिहेवियर है वो भी आपका नॉर्मल, पॉजिटिव और स्माइली, फ्रेंडली दिखना बहुत जरूरी है इस फिल्म में, माय डियर फ्रेंड्स। सो ये चीज हमने यहाँ पे देखा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैंने रखा है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि जिस भी फील्ड में आप होते हैं ये कम्युनिकेशन स्किल एक जबरदस्त एक पॉइंट है हमारे लिए। कम्युनिकेशन स्किल जिसके पास है वो दुनिया में कोई भी काम करके निकल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। कम्युनिकेशन के लिए इसलिए हमें देखना समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि जैसे मैं बेसिक ट्रेनिंग में जैसे फॉलो अप फॉलो थ्रू के बारे में बात होती है, तो वो कम्युनिकेशन के बारे में वहां पे बात होती है। सो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम्स हैं, अब कैसे करेंगे, फोन में कैसे करेंगे, फिजिकल कैसे करेंगे, वो अलग टॉपिक है। बट आपका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा। और एक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला, एक एक मतलब प्लीजेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाला, एक एकदम लोगों को इजी बना देने वाला, किसी को बुरा ना लगे यार वो बंदा तो ऐसे बात करता है उसको कैसे फोन करे, ऐसा ना हो। या फिर यार इसका मतलब कम्युनिकेशन मतलब वो कल ही फोन करूंगा कहा था आज तक फोन नहीं किया, ऐसा ना हो। तो ये चीजों को आप अगर समझ करके यूज करेंगे, और कम्युनिकेशन में एक और चीज है भूमिका बहुत बढ़िया कि आप कैसा वर्ड्स चूज करते हो, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग। मतलब वहां पे वर्ड्स को चूज करना बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना पड़ेगा। जैसे एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि आप यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप कंप्लेनिंग के तरीके से आप अगर बात करते हैं वहां पे, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे आपसे, थोड़े से लोग दूर दूर जाने लगेंगे, आज सुनेंगे कल सुनेंगे परसों सुनेंगे। लेकिन उसी चीज को अगर आप एक अपॉर्चुनिटी के तरह तरीके से आप अगर प्रेजेंट करते हैं, यार ऐसा तो हो रहा है लेकिन मैं सोच रहा हूँ सब मिलके करें तो इसका बहुत अच्छा हो सकता है, इस तरीके से करें तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपका जो तरीका है वो टाइमिंग को मेंटेन करना, और समय के अंदर बात खत्म करना, और उसके बाद में शब्द को अच्छे अच्छे वर्ड्स को चूज करना। ये जो दो तीन चीजें हैं आप सभी को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो पहला, थर्ड में ए से एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत बढ़िया होना बहुत जरूरी है। इसको अगर बहुत और अच्छे से आप स्टडी करना चाहते हैं, बहुत सारे बुक्स है इससे रिलेटेड, आप लोग जा सकते हैं यूट्यूब चैनल्स में, बहुत सारे बुक समरी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रेनर के वो कोर्स मिल जाएंगे, आप वहां कर सकते हैं। फिर आपका एक लीडरशिप का बैलेंसिंग बिहेवियर आपका किस तरीके का होना चाहिए, वो आप अपने आप में, मतलब हमेशा देखिए लीडर्स, एक चीज मैं बताता हूं कि अगर आप किसी के साथ में जो भी बिहेव करने जा रहे हैं, जो भी एटीट्यूड लेके जा रहे हैं, जो भी चीज करने जा रहे हैं, एक ही चीज कीजिए, याद कीजिए, उस व्यक्ति के जगह में अपने आप को रख करके देखिए। उस अगर उस आदमी के जगह में आप होते और वो आदमी आपसे वो वर्डिंग यूज करता, उस तरीके का बिहेवियर करता, उस तरीके का एटीट्यूड दिखाता, तो आप क्या करते? बस इतना समझना है, आपका सारा कुछ सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे, है ना। सो ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ये चीज को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। ये थर्ड एबीसी था आज का, एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तीन चीज को आपने ठीक कर लिया, अब आप थोड़े से तैयार हो गए बिजनेस करने जाने के लिए, थोड़े से आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो गए कि इतने को भी आपने बैलेंस कर लिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे? फिर नंबर 4 हम आ रहे हैं। अभी वहां होने के बाद कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो गया,
अपने बिहेवियर अच्छा करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आप लोग सभी करते ही हैं। फिर आपने जो एटीट्यूड भी है उसको बैलेंसिंग कर लिया, विनिंग एटीट्यूड कर लिया, बैलेंसिंग एटीट्यूड कर लिया। उसके बाद में फिर से आपका अगला सेशन आएगा, अगला ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको उन सारी चीजों को लेकर के फिर जो आपने कॉन्सेप्ट किया था, फर्स्ट पेज में चले जाइए, जो आपने कॉन्सेप्ट किया था, बिलीव किया था और जो अचीव करने वाले थे, आप उस दिन सोचा था आपने कि ये कॉन्सेप्ट और बिलीव होने से मैं अचीव कर जाऊंगा, तो अचीव करने के बीच में अभी ये सारी चीजें फिर से यहाँ पे आ गई। आपको फिर एक्शन में उतरना बहुत जरूरी है। अब आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। विदाउट एक्शन फिर वो अचीव नहीं हो सकता, काम तो करना ही पड़ेगा। तो तरीका मिला करके फिर से, अच्छा ये अलग विषय है कि किस तरीके का एक्शन करें, कैसे करें, किस समय में करें, ये अलग विषय है। फिर उसका ट्रेनिंग अलग से हम लोगों को करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में हम एक्शन में चले गए और यहाँ पे फिर से बिलीव वर्ड को मैं दे रहा हूं। वहां का बिलीव था जो आपने सोचा है उसके ऊपर विश्वास करना। यहाँ का बिलीव है जो आपने एक्शन शुरू किया है, जो कि आप वो अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए शुरू किया है, उस एक्शन के ऊपर विश्वास करना कि आप सही एक्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप बहुत सारे मास्टर्स का गाइडलाइन लेके वहां पे शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों का गाइडलाइन लेके वहां पे शुरू करेंगे आप, तो वो जो बिलीव है एक्शन के आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर बिलीव, अपने ऊपर बिलीव करना, वो चीज यहाँ पे आपको मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि आप जो एक्शन ले रहे हो उस एक्शन के ऊपर से, एक्शन के करने के बाद या उसको लगातार लेकर के आगे बढ़ोगे तो आप वहां तक अचीवमेंट में पहुंचोगे। ये बिलीफ सिस्टम यहाँ पे साइड में आप फोटो देख रहे होंगे, आंख बांध दिया गया है, फिर भी वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ बिलीव करना होता है आपके अपलाइन के गाइडलाइंस को। माय डियर फ्रेंड्स, आंख बंद करके अपलाइन के, लेकिन एक्टिव और एथिकल अपलाइन होना बहुत जरूरी है। आपको कोई मतलब लाके आपके यहाँ पे टांग करके छोड़ दिया भाई तो अपने हिसाब से करके छोड़ दिया, ऐसे वाले अपलाइन के बारे में नहीं बता रहा हूं मैं उन अपलाइन के बारे में बता रहा हूं जो ये मार्केट में इस फील्ड में अभी भी जिंदा है। वो जो बैठे हुए हैं अभी भी, वो काम जो कर ही रहे हैं अभी भी, और वो काम करने के बाद जो अचीवमेंट कर रहे हैं, एक्टिवली कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लीडर को टाइम दे रहे हैं, सबके साथ बातें हो रही है, ऐसे वाले एक्टिव लीडर के गाइडलाइंस को आप बढ़िया से सुनिए और उसके ऊपर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना है। और उसके साथ में आपको एक चीज जरूर देखना है, आपने वो जो काम करते समय और किसी को अपने सिस्टम में लाते समय, जोड़ते समय जो कमिटमेंट आपने किया था, उस कमिटमेंट को आपको कभी नहीं भूलना है, नहीं तो फिर आप जोकर बन जाएंगे, आप एक सही मायने में लीडर नहीं कहलाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को आपने जोड़ा है वही लोग आपको ऊपर वाले लेवल में पहुंचाएंगे। क्राउन बनाने वाले लोग मैं नहीं रहूंगा आपके नीचे से, मैं आपके ऊपर हूं, लेकिन आपके जो नीचे लोग हैं वही लोग हैं जो आपको क्राउन बना रहे हैं, जो आपके सिस्टम को बड़ा बना रहे हैं, जो आपको बिलीफ सिस्टम, जो क्रिएटिवनेस, जो इनोवेटिव चीजें ला रहे हैं, वो आपके नीचे वाले टीम लेके आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जो नीचे वाले लोगों को आपने बार बार कमिटमेंट दीजिए। सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है यू कैन डिलीवर दैट, उनको कमिटमेंट कभी भी मत कीजिए, कोई ऐसी चीज मत बोलिए। कोई बोलता है सर मेरे को एक साइट दे दो, एक आदमी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है, अगर आपके कैपेसिटी में है आप बोलिए सर मैं दूंगा, लेकिन आपसे मिलवाऊंगा, लेकिन उसको आपको गाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी लाके नीचे रख दिया और वो कहाँ है गायब नहीं हो गया और आप उसके कंपनसेशन में भी आप देखते रहो, ऐसा भी नहीं है। तो वो किस तरीके से लोगों को जोड़े, वो सारी चीजें प्रैक्टिस के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर आती है कि लोगों को किस तरीके से जोड़ना है और किसको रिफर किस तरीके से करना है, कौन से जगह में करना है, उसको किस तरीके से गाइड करना है, किसके नीचे अगर कोई बंदे हैं तो वो बीच वाले बंदे को यूटिलाइज कैसे करना है, ये सारे अलग पार्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ट्रेनिंग का है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे हैं कमिटमेंट के ऊपर। फिर से ये फोर्थ एबीसी का सी है,
ताकि जो आप डिलीवर कर सकते हो उतना ही कमिटमेंट दीजिए। उसके बाद आप एक अच्छे लेवल में हो जाएंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट रहेगा, आपको विश्वास करेंगे, आपके लीडर आपको विश्वास करेंगे कि सर या मैडम जो बोलते हैं वो करते हैं, इसीलिए ये अगर कर नहीं पाते हैं तो ये नहीं बोलते। ये विश्वास आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस दिल से करने वाला बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स। फिर से बता रहा हूं, नेटवर्क बिजनेस दिल से करने वाला बिजनेस है। दिमाग से बाद में, दिमाग भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे बिजनेस हम दिमाग लगाते हैं उसके बाद में दिल होता है नहीं होता है, प्रॉफिट को देखते हैं, वो अलग बात है। बट यहाँ दिल लगाओ आप अपने टीम से, उसके बाद में दिमाग लगाओ कि किस तरीके से टीम को ग्रो करना है, पॉजिटिव दिमाग लगा करके काम करना है। इसीलिए दिल और दिमाग, बट पहले दिल। सो नेटवर्क में जिसको आप अटैच में रखोगे, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दोगे, उसके केयर करोगे, और इसी के बीच में ये कमिटमेंट का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहता है माय डियर फ्रेंड्स। ये कमिटमेंट इसीलिए सेंसिटिव मैं कहता हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये था आज का फोर्थ एबीसी का सी, जो कि आप लोगों को समझना है। उतने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज के बाद में जैसे आप एक्शन में उतरेंगे फोर्थ में, उसके बाद एक्शन के ऊपर आप विश्वास करेंगे, उसके बाद आप जो कमिटमेंट वगैरह जो भी विश्वास करके एक्शन में उतरते, क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं ना तब कमिटमेंट ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है। जब एक्शन में हम उतरने जाते हैं उस समय हम बहुत ज्यादा मतलब हाँ तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, आदमी दे देंगे, हम जाके मीटिंग करेंगे, भाई ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे चीज, और ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे आपकी टीम बढ़ती बढ़ती जाती है, बड़ा एक बन जाता है, उस समय आप नहीं कर पाओगे, इसलिए उसको कुछ स्पेस रख करके बात करना है। भाई मैं मदद करूंगा लेकिन आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था फोर्थ एबीसी। और अभी मैं सबसे क्रूशियल चीज में जा रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं स्पेशली इसके ऊपर सिर्फ इसके ऊपर फिफ्थ के ऊपर मैं क्लासेस दिया करता हूं बेसिक लीडर्स को, और वही चीज मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि लगभग लीडर्स बोलते हैं सर हमारा अचीवमेंट नहीं होता है, हम काम तो करते हैं, घूम रहे हैं सुबह से शाम तक फील्ड में होते हैं, आई यूज्ड टू गो आउट टू मीट मेनी पीपल्स, मैं प्लानिंग भी करता हूँ, प्रोग्राम भी देता हूँ, प्लान शो भी करता हूँ, बट क्लोजिंग नहीं आता, और मैं 5-7 घंटा 10 घंटा काम कर रहा हूँ, ऐसा भी बोल देते हैं कई लोग, उसके बाद में नहीं आता। तो मैं आपको एक चीज आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ना लीडर्स, आप लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ, और उसको मैं शॉर्टली शेयर भी करूंगा, और आप सभी के साथ में मैं बताऊंगा। सर मेरे पास टाइम है, कितना क्या टाइम है सर, मनुष्य सर? सर आप ले लो सर, नो इश्यूज सर, आप ले लो सर। ओके ओके ओके, सो मैं जितना कोशिश करूंगा। ये एक सर बहुत आप आराम से बोलो सर, नो इश्यूज। जिसको मैंने एबीसी फॉर्मूला करके, ये जो फिफ्थ था, मैं पहले सिर्फ ये एक कंटेंट को लेके बेसिक ट्रेनिंग करवाता था। अभी ये जो 4 कंटेंट है ये मैंने बाद में ऐड किए हुए हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स इसी कंटेंट से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और ये कंटेंट है ये चीज। सबसे पहले देखने में बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। ए से एक्टिव दिखा रहे हैं, बी से बायर दिखा रहे हैं, सी से कंज्यूमर दिखा रहे हैं, इसमें क्या खास बात हो सकती है? लेकिन मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी खासियत क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या गलती करते हैं और हमें करना क्या चाहिए, मैं वो बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स, और स्पेशली हमने जब टीओटी क्लासेस शुरू किया था सिलीगुड़ी में, नेपाल से बहुत सारे लीडर्स, उस समय के लीडर्स आज बहुत बड़े अचीवर्स लेवल में हैं, और आज मुझे पता है कि इस मंच पर भी नेपाल से बहुत सारे मेरे प्यारे लीडर्स जुड़े हुए हैं, और हालांकि प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मुझे कांस्टेंट एक न्यूट्रल भाषा यूज करना पड़ता है, इसलिए आप सभी को मैं फिर से स्वागत करते हुए इस टॉपिक में आगे बढ़ना चाहता हूं कि
ये जो एक्टिव बायर और कंज्यूमर है, सारा खेल इसके अंदर में है। वो कॉन्सेप्ट करने के आपके थिंकिंग पैटर्न के बाद में अगर आप फील्ड में एक्शन में उतारने के बाद आपका बड़ा अचीवमेंट कितना जल्दी होगा या कितना देर लगेगा, सिर्फ ये 3 वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि करना क्या है। सो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले मैं नीचे से लेना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि यहीं से हम लोगों को उठना है। बहुत सारे, बहुत कम लीडर हमको डायरेक्टली मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें करना होता है कंज्यूमर के साथ में, सबसे पहले डील करना होता है कंज्यूमर के साथ में। इसलिए मैं बता रहा हूं, कंज्यूमर के साथ में हम डील करना शुरू करते हैं तो लोग यहां पे एक चीज भूल जाते हैं कि कंज्यूमर के साथ में कितना टाइम आपको देना है। मैं यहाँ टाइम फैक्टर में आ रहा हूं और ये तीनों चीज टाइम फैक्टर में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ टाइम फैक्टर में मैं अगर आ गया तो ये कंज्यूमर कितना आपको देना है आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि मैं भी एक कंज्यूमर था। मैं कन्वर्ट हो सकता हूं लीडरशिप में, लेकिन जब मैं कंज्यूमर था तो कंज्यूमर कोई रहते समय कितने लोगों को आप कितना टाइम देना है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक कंज्यूमर के ऊपर अगर आपके पास 100% टाइम है तो 10% टाइम आपको देना पड़ेगा। बिजनेस कहां से खराब होती है? अगर ये 10% सही तरीके से आपने यूटिलाइज किया तो आप एक गेनर बन जाएंगे। ये कंज्यूमर को आप एक लीडरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने ये सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो आपका वहीं से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा, ध्वंस होना, मिटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे प्रोडक्ट देते हैं लोगों को, तो वो मेरा प्रैक्टिकल एक फील है। जैसे लोगों को प्रोडक्ट देते हैं तो क्या होता है कि हम जब खाना शुरू करते हैं, जब वो प्रोडक्ट जाके बॉडी में काम करने लगता है तो कभी कभी वो ऑर्गन्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो किसी को बुखार आने जैसा होता है, किसी को शरीर दुखने जैसा होता है, कभी डिटॉक्सिवान यूज करते हैं हम लोग, कभी मतलब ये जैसे स्ट्रॉन्ग लिप वगैरह यूज करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें, कभी कभी क्या होता है सर दुखने जैसा थोड़ा सा होता है, कभी बुखार जैसा, कभी 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 किसी को डायरिया भी हुआ है, मुझे पता है। और इस तरीके से थोड़े से एक अनइजीनेस कुछ शुरू हो सकता है, लेकिन उस समय वो बंदा तुरंत आपको फोन करता है, आपका कंज्यूमर। और मोस्ट ऑफ द लीडर्स, बिगिनर्स यहीं पे गलती कर जाते हैं, उस समय उसका फोन में उठाते नहीं है। और उसका फोन अगर एक बार, दो बार, तीन बार उठाते नहीं है आप, और ये तो कंप्लेन ही करते रहता टाइप से अगर आपने ले लिया तो आपका नेटवर्क वहीं से खराब होना शुरू हो जाएगा। आप कभी एक अच्छे नेटवर्कर बन नहीं सकते, कभी आपका टीम बड़ा नहीं हो सकता। उस समय आपका एश्योरेंस चाहिए उसको, आपको बताना पड़ेगा डोंट वरी मैडम, डोंट वरी सर, आप वो लीजिए, वो प्रोडक्ट आपके ऑर्गन्स में काम कर रहा है, इसीलिए वो रिएक्शन टाइप कुछ दिखा रहा है, वो अंदर काम कर रहा है, इसीलिए ये हो रहा है, डोंट वरी। आप उसको लगातार लीजिए, उसके साथ में सांत्वना दीजिए, बात कीजिए। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग पता है जो कंज्यूमर को दे देते हैं प्रोडक्ट, उसके बाद में कोई ख्याल नहीं रखते, और थोड़े प्रोडक्ट खाने के बाद में वो डब्बा ऐसे ही पड़ा रहता है, और कहीं भी वो डब्बा वो देखते हैं, अच्छा ये तो मैंने भी लिया था लेकिन किसने दिया था, उसने फिर कांटेक्ट ही नहीं किया, ऐसा ऐसा मेरा बॉडी में होने लगा तो मैंने खाना छोड़ दिया। यहीं से आपका खत्म होना शुरू हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो 10 मिनट 10% मैंने दिखाया है, कम से कम दिन में एक बार, सर मैम आपने प्रोडक्ट लिया या किस तरीके से लिया, कैसा लग रहा है। अगर कोई भी मुश्किल हो, कुछ भी लगता है, वो छोड़ने से पहले या तो कोई अनप्रोफेशनल लोगों से बात करने से पहले मेरे से एक बार बात कर लीजिएगा, उसको उतना बोल दीजिए, वो पूरा सीना बड़ा करके वो प्रोडक्ट लेना शुरू करेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है कंज्यूमर को आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समय देना है। अगर इतना आप नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा। फिर ये बायर टाइप के लोग होते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो बीमार टाइप होते हैं, जिनको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, अभी बिजनेस करने का उतना उम्मीद नहीं है, कुछ ये बड़ा ये वो नहीं है, और ये गाड़ी पैसा के बारे में वो उतना सोचते नहीं है, या उनको चाहिए नहीं, या तो उनका माइंडसेट जो भी है, उस टाइप के लोग जो थोड़े से बीमार टाइप में रहते हैं वो होते हैं। अब बायर टाइप लोग कैसे होते हैं? जो लोग थोड़े से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि चलो कोई तो 2-4 लाख भी कर लेते हैं, कोई 50,000 लगा लेते हैं, कोई 20,000 कर लेते हैं, चलो ये प्रोडक्ट भी खा लेते हैं, और इसको मैं किसी का फार्मेसी है, किसी का दुकान है, कोई घर में है, कोई कुछ करते हैं, अपने पास रख लिए और किसी को अप्रोच किया, उन्होंने खाया भी और उन्होंने थोड़े से कुछ रख करके 2-4 लोगों को दिखाने के भी काम किया। वो एक बायर टाइप लोग होते हैं जो खरीदते भी हैं।
सिर्फ खाते नहीं है, खाना और खरीदना दोनों एक साथ में। जो कंज्यूमर सिर्फ खाने का काम करते हैं, अपने लिए खरीद के खाते हैं, और बायर टाइप में क्या होता है कि कुछ थोड़े से स्टॉक भी रखना चाहते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को कितना समय दे, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि उन लोगों के लिए 20% टाइम आपको देना चाहिए। क्यों वो कंज्यूमर से 10% ज्यादा? अच्छा, ये भी खा रहे हैं, आपको फीडबैक तो लेना ही है, तो 10% ज्यादा किस में लेंगे आप? उनको पूछना है, थोड़ा टाइम देना है। सर, कोई भी बंदा अगर खुला कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस करना चाहते हैं, या इसके बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, तो आप उनको मेरे पास रिफर कर दीजिए, मैं उनको गाइड करूंगा, और आपका भी बिजनेस बड़ा हो जाएगा, मेरा भी बिजनेस बढ़ जाएगा। मिलजुल के करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा उनके साथ में कभी ये थोड़े से मिलना, कभी एक्स्ट्रा 2-3 चीजें, सर ये ऐसा हो सकता है, अच्छा होता है, या कंपाउंडिंग के बारे में आपने कहा, या तो फ्यूचर बिजनेस के बारे में आपने कहा, इन चीजों के बारे में थोड़े से एक्सप्लेन करने का 10% एक्स्ट्रा समय आपको वहां पे देना है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए बायर जो खरीदते भी हैं, थोड़े से अपने पास भी रखते हैं, ऐसे लोगों को 20% टाइम देना है। और आप लोग समझ ही चुके होंगे, अगर फर्स्ट टाइप के लोगों को जाएंगे जो एक्टिव हैं, तो उनको कितना परसेंट टाइम देना है। अभी ये एक्टिव लोग कौन है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, उनको एक बार देखना पड़ेगा कि ये एक्टिव लोग कौन है, जो कंज्यूमर का भी काम करते हैं, प्रोडक्ट भी खाते हैं। हाँ, बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं, अचीवमेंट कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करते, खाते नहीं। ऐसे को मैं एक्टिव लीडर नहीं मानता, क्योंकि वो प्रोडक्ट खाने के बाद उनको अपने, देखिए, मेरे घर में किसी को मैंने दिया और वो ठीक हो गए, और मैं बताऊं कि मेरे दीदी को दिया था, मम्मी को दिया था, पापा को दिया था, फ्रेंड को दिया था, भैया को दिया था, उनका ठीक हो गया, ये कहने में अच्छा लगता है? या मैंने खुद खाया था, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मेरा ये प्रॉब्लम था, ये ठीक हो गया, ये कहने में अच्छा लगता है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना अपना अनुभव लोगों से शेयर करूं ना, सबसे अच्छा ये चीज लगेगा। इसीलिए आपको कंज्यूम करना है सबसे पहले। दूसरी बात, बायर का भी जो एक एटीट्यूड है या उसका भी फंक्शंस हैं, उसको भी आपको अदा करना है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको भी रखना है। क्यों? क्योंकि आप फील्ड में जाएंगे, वो लिफलेट दिखा करके, बुक दिखा करके आप कितना करेंगे? लोगों को आप एक दिखाइए। आप सोचिए, आपने गाड़ी ले लिया, नई गाड़ी ले ली आपने, आप वो दोस्तों को बताने गए कैटलॉग लेके कि भाई मैंने ये गाड़ी खरीद ली, बहुत बढ़िया गाड़ी है, तो कितना इंप्रेशन जमेगा, कैसा लगेगा? और उससे आपने फिर अगले दिन किया कि आप गाड़ी ही लेके गए, भाई ये गाड़ी मैंने ले ली, तो कौन सा अच्छा रहेगा? इसीलिए आपको जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप बड़े लेवल में काम करना चाहते हैं, एक एक प्रोडक्ट का सैंपल पीस अपने पास, छोटे छोटे 2-4-5 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे 2-4-5 फिजिकली वो हाथ में डाल करके देख सके, इंग्रेडिएंट पढ़ सके, उसका टैग जो भी रजिस्टर्ड वगैरह ये वो है, वो सारा पढ़ सके। उसके बाद में रेस्ट प्रोडक्ट आप बुक्स में दिखा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारा प्रोडक्ट आप बैग में डालो और काला वाला बैग लेके चलो, क्योंकि काला बैग से पहले से दुनिया परेशान है, लोग परेशान हैं, या तो इंश्योरेंस वाले बोलेंगे या तो नेटवर्क वाले बोलेंगे, तो ये भी नहीं करना है हमें। लेकिन कुछ फिजिकल प्रोडक्ट्स अपने पास 5-7 पीस भी रखना है, ताकि लोगों को दिखा सके आपका सीरियसनेस और आपकी एक्टिवनेस, लोगों को दिखा सके कि भाई ये तो बहुत सीरियसली काम कर रहा है। ये फील आपको करवाना है। वो बंदा प्रोडक्ट भी खाएगा, फील्ड में भी जाएगा, अपने पास कुछ प्रोडक्ट भी रखेगा, मीटिंग में भी जाएगा, मीटिंग में लोगों को भी बुलाएगा, आपके साथ में लोगों को भी मिलाएगा। इस तरीके का ओवरऑल ऑलराउंडर का काम जो काम करता है, वो बंदा आप उसको एक्टिव बंदा कह सकते हैं। और ऐसे बंदे को आप क्रिएट करना जरूरी है। अगर बनी बनाया मिलते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है। और ऐसे बंदों के लिए आप 70% रख लीजिए टाइम। और हम गलती क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कंज्यूमर के घर में चले जाते हैं और सुबह नाश्ता के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम में चले जाते हैं, दोपहर का खाना खा के आते हैं, इतना ज्यादा बैठ करके पूरा फेविकॉल लगा करके बैठ जाते हैं। हाँ जी, ये जी, वो जी, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत पैसा कमाते हैं, फलाना ने कमाया, ये किया, और आप एक सांड की तरह उसके घर में जाकर लेटे हुए बैठे हुए। कौन आपके साथ काम करेगा भाई? दिखना भी चाहिए ना कि अच्छा, अच्छी कंपनी है, लीडर अच्छे हैं।
तो इन सारी चीजों को समझना समझाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो जहां पे जितना परसेंटेज मैंने आपको टाइम देने के लिए यहाँ पे बताया, एक बार काइंडली आज से ही आप लोग उसको शुरू कर दीजिए। आने वाले 2 महीने के अंदर आप एक ड्रामेटिक चेंज, एक रिवोल्यूशनरी चेंज, और बायर के साथ में भी जाके ऐसा नहीं है, उसके साथ में टाइम देखिए। आप अगर 1 घंटा काम करते हैं, 60 मिनट्स काम करते हैं, तो ये रेशियो आपका होना चाहिए। कंज्यूमर, बायर, एक्टिव लोगों को 10, 27 में ये सारी चीज आपको मेंटेन करना है। और हम लोग एक्टिव लीडर को टाइम ज्यादा दे नहीं पाते। कंज्यूमर के साथ में जाके नाश्ते के टाइम में बैठ करके, लंच के टाइम में कुछ जवाब पूछता है, सवाल पूछता है, उसके साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। यहीं से जाके आपका जो टीम जिस लेवल से ग्रोथ में आना था, जिस लेवल से बढ़ना था आगे जाके, वो चीज नहीं हो पाती माय डियर फ्रेंड्स। तो ये चीज अच्छा से करेंगे तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया एक चीज आप लोग अचीव कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से एक बार शुरुआत से जाके इसको पॉइंट वाइज जस्ट एक बार आप लोगों को हाईलाइट करना चाहता हूं, जो सक्सेस फॉर्मूला था माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि समय तो हो चुका है, फिर भी मैं आप सभी के साथ में एक बार मैं एक बार चाहते हैं उस चीज को समझना, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। ये 5 एबीसी में सबसे पहले फर्स्ट एबीसी आपका कॉन्सेप्ट, बिलीव एंड अचीव। कॉन्सेप्ट, बिलीव, अचीव एक फॉर्मूला है, उसके बीच में जो जो काम करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे तगड़ा करना है आपको, आपके सोच को कैसे तगड़ा करना है, आपके टीम, एसोसिएशन, आपके जो मतलब आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उनको पॉजिटिव लोग आप चुनिए, और अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे ऑडियोज वीडियोस सुना कीजिए। सेकेंड एबीसी आपके यहाँ आ जाती है। थर्ड एबीसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका एटीट्यूड, बिल्कुल विनिंग एटीट्यूड, एक लीडरशिप के एटीट्यूड होना चाहिए। ये आप करेंगे, उसके बाद बिहेवियर, बिल्कुल फ्रेंडली एंड फ्रैंकली बिहेवियर होना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए, लोगों के साथ बात करने का, ये सारी चीजें, और समय मेंटेन करते हुए आगे चलने का, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। साथ साथ में अच्छी वर्ड्स को यूज करें, वर्डिंग डिलीवर अच्छी तरीके से करें आप, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। मजाक में भी गलत सब फोर्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पे एक्शन, बिलीफ, कमिटमेंट में आ जाते हैं। उतना करने के बाद हम फील्ड में काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें अचीव करना है, और हम अपना ही काम के ऊपर बिलीव करते हैं। और आगे जो भी वो काम के एक्शन के अंदर में जितने भी आप कमिटमेंट लोगों के साथ में करते हैं, दोस्तों के साथ में करते हैं, उसको फुलफिल करना 100% आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो। आगे जाके फिर ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आप लोगों को मैंने बताया कि कितना कितना समय किस किस को देना है। इसी तरीके से कंज्यूमर के लिए 10% समय आपको देना पड़ेगा, और आगे जाके बायर के लिए आपको 20% समय देना पड़ेगा। और एक्टिव जो आपके लीडर हैं, एक्टिव जो एसोसिएट आपके टीम में हैं, उनके लिए 70% टाइम आपको बचा के रखना पड़ेगा, जो आप वहां पे देंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स, जो बेसिक टूल्स हैं, जो मैंने ये 5 सालों में या उससे भी पहले के जो काम में इकट्ठा किया हुआ था, मेरे पास है 100 से भी ज्यादा ऐसे प्रिपरेशंस, छोटे छोटे टूल्स मेरे पास हैं। जैसे भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे ही आप सभी के सामने आने का मौका मिलेगा, जैसे ही सर लोग मुझे बुलाएंगे, कंपनी मुझे प्रोत्साहित करेगी आप सबके सामने आने के लिए, मैं हमेशा तैयार होता हूं, और मैं हमेशा तैयार हूं अगले बार। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। एटीट्यूड के लिए अलग सा चीज बन सकता है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए अलग सा क्लास हो सकता है, एक्शन किस तरीके 6, 7 अलग अलग स्टेज के एक्शन अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें, और एक एक पॉइंट का अलग अलग सा ट्रेनिंग यहाँ पे हो सकता है। ये एक्टिव को आइडेंटिफाई करना, वायर को और अच्छे तरीके से नरिश करके उसको समझना, या कंज्यूमर का